एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दे रही है, वोट जिहाद का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी खटाखट फटाफट गारंटियों के भरोसे हैं, कास्ट सेंसस के भरोसे हैं, संविधान को खतरे में बताकर पीएम मोदी को ठीक वैसे ही हमला कर रहे हैं टीम पीएम पर जैसे वो लोकसभा चुनाव में कर रहे थे। यानी महाराष्ट्र चुनाव आ गया, लेकिन राहुल गांधी के पास न ज्यादा कुछ कहने को है, न नया कुछ करने को है और कहने को है। सुनिए आज भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को उस हमले का कैसे जवाब दिया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी के संविधान के पन्ने तो कोरे कागज निकले। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। राहुल गांधी की कहानी कहीं से शुरू हो, घूम फिर के अडानी अंबानी पे ही आती है। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लग रहा है कि वो संविधान की कॉपी लहराकर ही पीएम मोदी को हरा दे, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ संविधान वाले नैरेटिव की हवा तो हरियाणा चुनाव में निकल चुकी। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग का भी सहारा, जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में उन्हें बढ़त मिली थी, विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो, उसके लिए खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। उस पर जब बीजेपी नेता इंडी गठबंधन की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स पर बोलते हैं तो इंडी गठबंधन के नेताओं को चुभने लगता है। लेकिन आप खुद देखिए, मोदी विरोधी में मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने के लिए किस तरह की बातें हो रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कैसे बीजेपी को वोट करने वाले मुसलमानों को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। भाई, उन्हें मुसलमान मतलब मानने को तैयार नहीं कि मोदी को वोट दिया तो मुसलमान नहीं रह जाओगे। कह रहे हैं नाम बदलकर घनश्याम दास रखने की रख लेना। सुनिए जरा क्या लेवल है। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आप स्थिति देख रहे हैं कि मोदी के लिए वोट कर दो तो मुसलमान नहीं रह जाओगे भाई, उनका हुक्का पानी बंद कर दो, उनको बॉयकॉट कर दो। यही अगर कोई हिंदू कह देगा, भाई नोमानी साहब मुसलमान है तो मुसलमान के बॉयकॉट की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि भाई फलाने जगह पे कोई थूक के खाना खिला रहा है उसका बॉयकॉट कर दो तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। नेम प्लेट लगाने बोल दो तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, लेकिन मुसलमान के बॉयकॉट की बात बोल दे तब कोई खतरा नहीं होता है। यह पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी का संविधान अब कहां गया? संविधान यही बोलता है कि मोदी का कोई वोट कर दे, अपनी मर्जी का हिसाब से वोट कर दे तो उसका बॉयकॉट कर दो। आप समझाएंगे नोमानी साहब को? अब लाल किताब कहां गई? और इसीलिए जब कोई दूसरे तरफ कहता है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसका सेक्युलरिज्म मर गया है और ये सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में जो ये खेल चल रहा है ना, इसी को बीजेपी वोट जिहाद कह रही है। इसी को काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे गढ़े जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे से एनडीए में भी खलबली मची हुई है। बीजेपी के एक सहयोगी हैं अजीत पवार, जिनको बीजेपी बाहर से लेकर आई। ये इंपोर्टेड माल है, वो इस नारे से असहज हो रहे हैं। अजीत पवार ने फिर से कह दिया कि ये नारा यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी खुलकर सीएम योगी के नारे का समर्थन किया, कहा कि अजीत पवार अभी अभी उनके साथ आए हैं, उन्हें राष्ट्रवादी मिजाज समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अजीत पवार और फडणवीस दोनों को सुनिए एक बार।
तो हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, सुनो ना, महायुति में ये तो हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है, मैंने हमेशा देखा है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। अजीत पवार समझेंगे, कब समझेंगे ये तो बात की बात है। बीजेपी कब समझेगी कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, उसको तोड़ के ले आओ, इसको तोड़ के ले आओ, ये करिएगा तो यही सब सुनना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो मैच करा लीजिए पहले। देवेंद्र फडणवीस की बातों से लग रहा है कि वो अजीत पवार के विरोध को तो मैनेज कर लेंगे। बीजेपी की असली दिक्कत तो यह है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता इस नारे का विरोध करने लगे। जैसे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने कह दिया कि महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं है। इसी तरह बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भी कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही नहीं है। अशोक चव्हाण को भी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को लेकर नई बात क्या कही। देखिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। चुनाव में नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है। ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट, और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहां भी कुछ हुआ होगा, तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स।